my dear students, today we are starting a new chapter of science, that is metals and non-metals. The third chapter of your textbook and also the third chapter from the chemistry stream. Okay, metals and non-metals. So the basic definition, metals non-metals तो सबको पता है यार क्या होते हैं, है ना. बट हाउ डू यू डिफाइन मेटल. मेटल क्या होता है. अगर किसी ने बोला डिफाइन मेटल्स, सो मेटल को कैसे डिफाइन करोगे और नॉन मेटल को कैसे डिफाइन करोगे. यस, एनीबडी. चलो सब लोग आंसर दो. मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, which donate electrons. सारे वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जैसे सोडियम, यस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. यस और नो. देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो डोनेट करेगा. 282 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो डोनेट करेगा. 2881 तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो डोनेट करेगा. और 282 Mg तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो डोनेट करेगा. सो ऑल द एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं वो मेटल्स है. यस, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस. करेक्ट. सो मेटल्स वो चीजें हैं जो सब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है टू फॉर्म कैटायंस. एंड नॉन मेटल्स का अगर डेफिनेशन लिखना जाए तो ये कौन से होंगे. मेटल नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यस, एंड फॉर्म एनायंस. करेक्ट. सो बेसिकली 3 कैटेगरीज में तुम चीजों को डिवाइड कर सकते हो. एक है मेटल्स, एक है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटलॉइड्स. यस, मेटलॉइड्स वो होते हैं which show the properties of both metals and non-metals. They show the properties of both metals and non-metals. देखो यार, ये डेफिनेशन है मेटल्स का. दिस इज द डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज नहीं है. ये तो डेफिनेशन हो गया. लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो दिस इज ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. यस, कि दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज ऑल्सो द फैक्ट दैट दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ये उसकी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन डेफिनेशन भी यही है. दूसरा कोई डेफिनेशन नहीं है. लेकिन तुमको अभी तक मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में जो पता है, जैसे मेटल्स इधर एंड नॉन मेटल्स इधर, राइट. अगर तुमको कोई पूछता है व्हाट आर मेटल्स, तो तुम क्या क्या बोलोगे. दे आर सॉलिड, यस, हार्ड. ये उसके प्रॉपर्टीज है, ये मेटल नहीं है. ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड है और हार्ड है, ये उसका प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन नहीं है. सो मेटल्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड. जनरली मेटल्स आर सॉलिड. दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज. हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस डेफिनेटली रहेंगे. तो मेटल के प्रॉपर्टीज, लेकिन कौन से प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसका अपीयरेंस कैसे दिखता है, कैसा होता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसका. नो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व. जिसको देख के, टच करके, हाथ लगा के तुम बता सकते हो, स्मेल करके बता सकते हो, आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है. दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड, देन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो यार, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है यार. फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नॉन मेटल्स में भी होते हैं, बट दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये सब देखेंगे हम, नॉट टू वरी. थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर्स
ऑफ हीट, हीट का भी गुड कंडक्टर्स होता है. फोर्थ, दे आर सोनरस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोनरस? दे प्रोड्यूस a ringing sound when hit. जैसे अगर एक मेटल पीस पे मारो तो ऐसा आवाज प्रोड्यूस करेगा, टिंग टोंग टुंग टिंग टुंग. यस, सो टिंग टोंग वाला आवाज आएगा अगर मेटल के ऊपर हिट करो किसी चीज से तो. करेक्ट. दे आर डक्टाइल. डक्टाइल मतलब क्या? डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी by the virtue of which metals can be drawn into thin wires. जैसे कॉपर वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर होता है ना, कॉपर का, सिल्वर का वायर्स होता है. करेक्ट. सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दे आर डक्टाइल. और एक प्रॉपर्टी होता है मैलिएबिलिटी. malleable, metals are malleable मतलब क्या? can be drawn into thin sheets. जैसे गोल्ड फॉइल, लास्ट ईयर पढ़ा था ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड का, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें खाना रैप करते हैं हम लोग. यस, या सिल्वर फॉइल होता है. सिल्वर फॉइल कितना पतला सा शीट होता है, वो स्वीट्स के ऊपर नहीं होता है. मिठाई की दुकान में जाते हो तो मिठाई के ऊपर सिल्वर कलर का पेपर लगाया हुआ होता है. करेक्ट. कितना थिन पेपर है वो, दैट इज कॉल्ड एज द सिल्वर फॉइल. या फिर एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें खाना रैप करते हो. या टिन होता है, मेटल शीट्स होते हैं ना, एल्यूमिनियम के शीट्स होते हैं. करेक्ट. सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. These are all the properties, physical properties of metals. तो फिर नॉन मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज है? नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस. सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना. अगर सॉलिड है, यस, तो दे आर जनरली सॉफ्ट सॉलिड्स, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते. और लिक्विड्स और गैसेस है तो सॉफ्ट और हार्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड, दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ना ही हीट कंडक्ट करते हैं, नथिंग, है ना. दे आर नॉन सोनरस. मतलब उसके ऊपर अगर मैं हिट करता हूं किसी चीज से तो आवाज प्रोड्यूस नहीं करता है, टिंग टोंग टोंग कुछ नहीं आता है आवाज. ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी सॉफ्ट चीज के ऊपर तुम अगर मारोगे तो आवाज आएगी क्या? नहीं. स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के ऊपर मारोगे तो कहां से आवाज आएगी? यस, तो आवाज आने के लिए द सब्सटेंस हैज टू बी वेरी हार्ड. यस, तो नॉन सोनोरस होता है. ठीक है. फिफ्थ, नॉन डक्टाइल भी होता है. दे आर नॉन डक्टाइल ऑल्सो and they are non malleable also. मतलब जो नॉन मेटल्स है उनके हम लोग शीट्स नहीं बना सकते, उनके हम लोग वायर्स नहीं बना सकते. These are all the properties of physical properties. Very important, huh? Physical properties of metals and non-metals. Correct? This is how you can identify whether something is a metal or non-metal. यस, उनका शेप, साइज देख करके, हार्डनेस देख करके, यस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या ये देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना. अब ये सारी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इन योर टेक्स्ट बुक जस्ट हैव अ लुक. एक्टिविटीज दी है बहुत सारी, है ना. चैप्टर का नाम है मेटल्स नॉन मेटल्स. देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज. सी, Activity 1. Take a sample of iron, copper, aluminium, magnesium. Note the appearance of each sample. Clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note the appearance again. एक चीज छूट गई प्रॉपर्टी में, लस्टर.
मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब शाइन करते हैं, शाइन. प्लीज राइट डाउन इन द लिस्ट, दे शाइन. देखो बोल रहे हैं ना आयरन लो, कॉपर लो, एल्यूमिनियम लो, मैग्नीशियम लो, उसको देखो पहले अच्छे से. देन रब इट विद द सैंड पेपर. सैंड पेपर से रब करने के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट दे शाइन, दे हैव अ शाइनी सरफेस. सी, metals in their pure state have a shining surface. This property is called as metallic luster. So metals have got lusters, non-metals do not have luster. Another difference. Please note down in the table. Clear है? Luster मतलब shine करते हैं वो. Second property देखो तो. Activity. Take small piece of iron, copper, aluminium, so on. Cut these metals with sharp knife and note your observation. एक आयरन का पीस लो और उसको चाकू से कट करने की कोशिश करो, नहीं होता है ना. यू कैन नॉट कट इट, देयरफॉर वी से दैट मेटल्स आर हार्ड. यस, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर. ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर. इसका रीजन हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब बताऊंगा. क्वेश्चन आएगा ये, why do you have to dry sodium with filter paper? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में. Put it on watch glass and try to cut it with knife. Sodium is a very soft metal. Exception, very very important exception, एग्जाम में आता है. Name the metal which can be cut with knife. तो sodium is a metal. सो देखो यार, जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट अ फ्यू. जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, थोड़े सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विद अ नाइफ. नाइफ से तुम उसको आराम से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. यस, सो कभी भी अगर कोई ग्रुप होगा, एक ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप में भले ही, जैसे फॉर एग्जांपल यू गाइज आर इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में सारे सेम एज के बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सेम एज, ऑलमोस्ट, है ना. लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक आधा बंदा रहता है जो 2 साल छोटा रहता है, या कोई बंदा रहता है जो 2 साल बड़ा होता है, हाँ कि नहीं. तो ग्रुप में कभी ना कभी एक्सेप्शन रहता है. फॉर एग्जाम्पल आई अज्यूम योर एज इज 15 ईयर्स. या आई एम श्योर तुम्हारे क्लास में कोई 13 साल का बच्चा होगा, फॉर श्योर, है ना. उसको बहुत जल्दी स्कूल में डाल दिया रहेगा, करेक्ट. या फिर कोई बच्चा हो सकता है जिसका एज 17 होगा, है ना, तुमसे 1-2 साल बड़ा होगा वो, क्योंकि उसको लेट स्कूल में डाला होगा. तो कभी भी किसी भी ग्रुप में सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन यार 1-2 एक्सेप्शन तो मिलते ही मिलते हैं, है ना. तो एक्सेप्शंस यहाँ पे बहुत जरूरी है. सो सोडियम इज एन एक्सेप्शन हियर. क्लियर है. सो ऑल मेटल्स आर सॉलिड. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, है ना. We observe that metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal. हाँ, कोई मेटल बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, कोई थोड़ा कम हार्ड रहेगा, but all metals are hard. And there are a few exceptions as well. Getting the point? Again, take few pieces of iron, zinc, lead, etc. Place one metal on the block of iron and strike it with 4 to 5 times. Strike it 4 to 5 times with a hammer. What do you observe? We observe that, yes, we observe that some metals can be beaten into thin sheets. This is called as malleability. Yes. Did you know that gold and silver are the most malleable metals? Important. Which is the most malleable metal? Gold and silver. Most malleable मतलब क्या? सबसे thin sheet बना सकते हो किसका? सिल्वर का. यार दैट्स व्हाट आई सेड. स्वीट्स रहते हैं, स्वीट्स के ऊपर जो सिल्वर पेपर की कवरिंग होती है वो सोचो कितना पतला है. इफ यू गो एंड टच द स्वीट, दिस इज द पीस ऑफ स्वीट, यू गो एंड टच इट, तुम्हारे हाथ को वो सिल्वर लग जाएगा. आई एम श्योर एवरीवन माइट हैव एक्सपीरियंस दिस, है ना. इट इज ऑल्सो ऑन द टॉप ऑफ योर माउथ फ्रेशनर. पान, खाना खाने के बाद पान खाते हो, उसके ऊपर भी रहता है. सो तुम्हारे हाथ के ऊपर चिपक जाता है, वो इतना थिन होता है. Yes, so gold and silver are the most malleable metals. Clear है. Malleability मतलब can be beaten into thin sheets. Definition: metals can be beaten into thin sheets. That is malleability. Clear है.
नेक्स्ट देखो तो, कंसिडर सम मेटल सच एज आयरन, कॉपर, लेड एक्सेट्रा. विच ऑफ द अबव मेटल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स. मतलब देर आर सम मेटल्स जो वायर के फॉर्म में मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. सी definition, the ability of metals to be drawn into thin wires is called as ductility. Fine. Again, very important, gold is the most ductile metal. Yes, you will be surprised to know that wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. मतलब 1 ग्राम गोल्ड लेता हो गाइस, बहुत छोटा होता है यार, 1 ग्राम इज दिस मच लेट्स से. ठीक है, इससे मैं 1 किलोमीटर लंबा वायर बना सकता हूँ, सॉरी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लॉन्ग, बट इट कैन बी वेरी थिन वायर कैन बी मेड आउट ऑफ इट. इतना थिन वायर्स बना सकते हैं, मतलब तुम्हारा जो हेयर है उससे भी ज्यादा थिन, दूर से दिखेगा भी नहीं, इतना थिन. यस, इट विल बी थिनर देन योर हेयर. इतना थिन वायर बना सकते हैं गोल्ड का. दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है. बहुत पतला वायर होगा, बहुत पतला, है ना. इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. हाँ कि नहीं, अलग अलग मेटल्स को अलग अलग शेप के अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी. गेटिंग इट? Can you name some metals that are used for making cooking vessels? खाना बनाने के लिए भी कुछ मेटल्स यूज करते हैं, करेक्ट? व्हाई? एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए यूज करते हैं. यस और नो? सी एक्सपेरिमेंट देखो क्या है. व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? टेक अ वायर, एक वायर ले लिया, एल्यूमिनियम वायर लिया, लेट्स से मेटल वायर, एक मेटल का वायर लिया. ठीक है, यू स्टार्ट हीटिंग इट फ्रॉम हियर, यहाँ बीच से इसको हीट करना चालू करो. एंड कीप अ पीस ऑफ वैक्स हियर, यहाँ देखो वैक्स रखा हुआ है थोड़ा सा. यस, और यहाँ पे हीट करना चालू करो. थोड़ी देर के बाद इधर वाला वैक्स मेल्ट हो जाएगा. ऐसे कैसे मेल्ट हुआ भाई? हीट तो यहाँ पे कर रहे, इधर वाला कैसे क्या मेल्ट हो गया? बिकॉज हीट यहां से इधर की तरफ फ्लो करेगा, है ना. यहां अगर तुम हाथ से पकड़ के रखो तो हाथ को भी गर्म लगेगा थोड़ी देर बाद, बिकॉज हीट फ्लोज. यस, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर मतलब हीट ऐसे उसमें से इधर ट्रेवल कर सकता है. गेटिंग द पॉइंट, है ना. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? वी ऑब्जर्व दैट द वैक्स बिगिंस टू मेल्ट. Yes, and what does this show? This shows that metals are good conductors of heat. Clear है बात? Yes. See, metals are good conductors of heat. Very important. They have high melting points. This is another difference between metals and non-metals. Metals के कॉलम में प्लीज लिख के रखो. They have high, comparatively higher melting point and also boiling point. Yes, the best conductors of heat are silver and copper. सबसे अच्छे कंडक्टर्स हीट के, सबसे ज्यादा फास्ट जिसमें हीट कंडक्ट होगा वो है सिल्वर एंड कॉपर. मतलब यहां से हीट करना चालू करो, इमीडिएटली वैक्स मेल्ट होना चालू हो जाएगा, इतना फास्ट हीट कंडक्ट करता है ना. दूसरा आयरन लोगे तो थोड़े टाइम बाद वैक्स मेल्ट होगा, मतलब धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रहा है. दैट मीन्स वेरी गुड एंड ओके टाइप्स कंडक्टर ऑफ हीट. यस. डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस. तो क्या किया है, ये बैटरी लिया एक, ये वायर लिया यहां से एक, है ना, और इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड. कोई सैंपल है उसको टेस्ट करना है. सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन. Place the metal to be tested in between the terminals A and B. ये देखो ये बैटरी है. Now this is a open circuit for now. बल्ब जलेगा क्या? नहीं. ठीक है. Take a piece of metal और इसको इसके बीच में रख दो, तो सर्किट कंप्लीट हो गया. सर्किट कंप्लीट हो गया तो ये लाइट जलना चालू कर देगा. अगर लाइट जलता है तो हम बोलेंगे दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ना उसके अक्रॉस, तभी तो लाइट जलेगा. और अगर लाइट नहीं जलता तो हम बोलेंगे इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गेटिंग इट?
है ना. See, you must have seen that wires that carry current in your home have a coating of polyvinyl chloride PVC or a rubber like material. Why are electric wires coated with such substances? Because electric wires are good conductors of electricity. Yes, they are coated to prevent shocks, to prevent or protect us from getting shocks. ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबर टाइप का मटेरियल होता है ना, उसके ऊपर, वायर के ऊपर, सी घर में जो वायर होता है कॉपर होता है, और कॉपर के ऊपर ऐसा थिक कोटिंग होता है राउंड. यस और नो? पहले उसको निकाल के फिर कॉपर वायर का कनेक्शन करना पड़ता है, ये तो सबको पता है ना. तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर रबर लाइक मटेरियल जो है उसका कोटिंग है. क्यों? क्योंकि ये जो अंदर का वायर है दैट इज अ गुड कंडक्टर. अगर उसको हम हाथ लगाएंगे तो हमको शॉक लग जाएगा. वेरएज ये ऊपर जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है या रबर है, इट इज अ बैड कंडक्टर, है ना. तो ये वायर से इसके अंदर करंट पास नहीं हो सकता. इसके अंदर नहीं आएगा तो हमारे हाथ में करंट नहीं लगेगा. इसलिए गेटिंग इट? व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? डू दे प्रोड्यूस साउंड? यस, है ना. The metals that produce sound on striking hard surface are said to be sonorous. Yes, स्कूल का जो बेल बजता है टिंग 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 टिंग, that is sonorous sound. So metals are sonorous. Clear है? Now very 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 important point. ठीक है, ये तो ऐसे ही दे रखा है नॉन मेटल्स के बारे में. See, in previous class you have learned that very few non-metals, you have that there are very few non-metals as compared to metals. Some examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, chlorine, fluorine, bromine, iodine, बहुत सारे. Yes, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं. हमने बोला metals are generally hard and they are generally solids. हमने बोला नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, एनीथिंग. यस, अब ध्यान दो. नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस. नॉन मेटल्स आर या तो सॉलिड होते हैं या तो गैसियस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड. यस, तो एक्सेप्शंस का पहला पॉइंट, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड. जनरली नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड भी है, वो है ब्रोमीन. लिख के रखो, एक्सेप्शन नंबर 1, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. क्लियर है? फर्स्ट एक्सेप्शन. सेकेंड, यहां all metals except mercury exist as solid at room temperature. Mercury is liquid at room temperature. ठीक है, 1 मार्क के इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे यहां से. ठीक है, a metal which is liquid at room temperature is mercury. जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन हमने बोला ना यार हर क्लास में एक्सेप्शंस रहते हैं, तो यहां पर भी एक्सेप्शन है. मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. क्लियर है? इन एक्टिविटी यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. यस, बट एक्सेप्शन, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स. एक्सेप्शन है ये. जनरली सारे मेटल्स का जो ग्रुप है, ऑल मेटल्स have very high boiling point and melting point also. लेकिन 2 exception है, गैलियम and cesium, they have very low melting point. Yes, these 2 metals will melt if you keep them on your palm. मतलब तुम्हारे बॉडी का हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएंगे. Yes,
सो गैलियम एंड सीजियम आर टू मेटल्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि उसको अगर तुम अपने हाथ के ऊपर रख दो यहाँ पे, तो इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम योर बॉडी एंड मेल्ट. कैसे मेल्ट होगा? बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम योर बॉडी. सोचो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना. तो एक्सेप्शन गैलियम एंड सीजियम आर मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है. ठीक है. हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस. नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, but metals are lustrous. But then there is a non-metal, iodine is a non-metal but it is lustrous. तो ये एक और एक्सेप्शन कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज लस्ट्रस. लस्टर होता है उसमें, लस्टर होता है मतलब शाइन करता है. आयोडीन एक ऐसा मेटल है जो शाइन करता है, नॉन मेटल है. सॉरी, ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन विच इज लस्ट्रस. यस, एक्सेप्शन. हमने पढ़ा है ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ कि नहीं? लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज कार्बन in its graphite form. Yes, see, carbon is a non-metal that can exist in different forms. Different forms मतलब electropic forms. अब electrops क्या होते हैं अगले चैप्टर में हम डिटेल में सीखेंगे, फिलहाल डोंट वरी. ठीक है. See, diamond is an electrop of carbon, is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point. Correct? Graphite, another allotrop of carbon, is a good conductor of electricity. हमने बोला कि all non-metals are या तो solids है, और अगर solid है ना तो soft solid है, थोड़े soft है, बहुत hard नहीं होते. metals hard होते हैं. लेकिन diamond एक ऐसा non metal है, कार्बन से बना हुआ है. डायमंड इज जस्ट एन एलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन. एलेक्ट्रॉप क्या होता है अगले चैप्टर में सिखाऊंगा. डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, सिर्फ कार्बन से बना होता है डायमंड. लेकिन इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट यू हैव, दैट इज नोन टू मैनकाइंड, एंड ऑल्सो इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. जनरली नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है. तो ये सब एग्जाम में आते हैं. ग्राफाइट, जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्राफाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्राफाइट भी कार्बन से बना है पूरा. यस, एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है? नाउ देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ. ठीक है ना, नाइफ से उसको कट कर सकते हो. जनरली मेटल्स आर वेरी हार्ड, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑल्सो. यस, मतलब मुझे बताओ लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स कौन से हैं? एक है गैलियम, हाँ कि नहीं, एक है सीजियम, यस, एक है पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, एंड लिथियम. These are the 5 metals which have low melting points. ये देखो, low melting points, and they have low densities also. देखो यार, तुम आयरन का पीस लो, आयरन, टेक अ पीस ऑफ आयरन एंड पुट इट इन वाटर, पानी में डाल दो इसको, क्या वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? इट विल सिंक, नीचे चला जाएगा. दैट मीन्स दे हैव हाई डेंसिटी. हाँ कि नहीं? मेटल्स हैव गॉट वेरी हाई डेंसिटी, लेकिन एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, दे हैव लो डेंसिटीज. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ पूरा, इसलिए टेक्स्ट बुक से हर चीज बता रहा हूं. क्लियर है?
Yes, and elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में ना गाइस एक्सेप्शंस नहीं आते, फिजिकल में काफी एक्सेप्शंस आ जाते हैं. सो वी वोंट बी स्टडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज टुडे. केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए आई विल बी टेकिंग सम अदर टॉपिक फॉर नाउ, थोड़ा सा, है ना. तो पहले इस टेबल में कुछ और प्रॉपर्टीज में ऐड करके दे दूंगा. जैसे 7th, मेटल्स आर लस्ट्रस. यस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस. करेक्ट. 8, metals have high melting point and boiling point also. Non-metals have low melting point and boiling point also. In general, these are general properties. Exceptions तुमको लिखना है. Please write in your notebook. 9th, metals have in general high density. Yes, non-metals in general have low density. क्लियर है. चलो अब यहीं पे एक्सेप्शंस लिखेंगे. देर आर अ फ्यू मेटल्स विच हैव लो डेंसिटी. यस और नो. सोडियम, पोटेशियम, लिथियम हैव लो डेंसिटी. क्लियर है. एक्सेप्शन, मेटल्स इन जनरल हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. एक्सेप्शन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम, सीजियम. क्लियर है. पूरा नाम लिखो यहां पे, गैलियम, सीजियम. फाइन. नॉन मेटल्स तो नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है. आयोडीन इज एन एक्सेप्शन. तो एक्सेप्शंस ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं. यस, metals are malleable, non-metals are non-malleable, metals are ductile, non-metals are non-ductile. ठीक है. सबसे ज्यादा डक्टाइल और मैलिएबल कौन से मेटल है? सबसे ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड एंड कॉपर. यस, मैलिएबल है गोल्ड एंड सिल्वर, है ना. ये एक्सेप्शन नहीं है, मैक्सिमम. ठीक है. और क्या है देखो, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्शन, ग्राफाइट विच इज अ एलेट्रॉप ऑफ कार्बन, है ना. मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. हाँ कि नहीं, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स होते हैं या तो गैसियस होते हैं, लेकिन एक है जो लिक्विड भी होता है, ब्रोमीन. ठीक है ना. तो सारे एक्सेप्शंस के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से लिख के रखो. क्लियर है. सो दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एक्सेप्शंस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पे आते हैं. बाकी प्रॉपर्टीज तो यार तुम बहुत पहले से सीख रहे हो बचपन से. फाइन. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके लिए मुझे एक पूरा सेशन चाहिए होगा अलग से, राइट. सो आई विल बी स्टार्टिंग दिस इन द नेक्स्ट सेशन. सो शॉर्ट सेशन फॉर टुडे. जस्ट टेक नोट्स बनाओ एक्सेप्शंस के स्पेशली. फाइन. So that's it for today guys. See you. Take care. Bye.